कोविड-19 के एसओपी पर अमल दरामद के लिए फौज की खिदमात दी जाएं। आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान भी और कश्मीर भी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोविड-19 पर अमल दरामद कराने के लिए पाक फौज की खिदमात लेंगे। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान। वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध के अलावा मुल्क भर में फौज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सिंध ने फौज की तैनाती का लेटर देकर वापस ले लिया। कहा, फौज हमेशा सैलाब, जलजला और आफात में अपने मुल्क और कौम के साथ खड़ी हुई। कौम की बेएहतियाती बनने लगी मौत की गहरी वादी। एसओपीज पर अमल ना, समाजी फासलों का ख्याल। कोरोना वबा बन गया अवाम के लिए जान का बवाल। मुल्क के बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स कम पड़ जाने का खदशा। वफाकी दारुल हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में भी फौज तलब कर ली गई। मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज भी गौर। शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो एसओपीज की पाबंदी करें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि सेहत से मुंसलिक महकमे इस ज़मन में तमाम मुमकिन इकदाम ले रहे हैं। एसओपीज पर अमल दरामद के लिए फौज की मदद तलब की गई है, लेकिन बुनियादी तौर पर शहरी और सिविल इंतजामिया कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के जिम्मेदार हैं। मुल्क भर में कोरोना के हाथों मौत का रक्स जारी। एक दिन में मजीद मुल्क वायरस से एक रोज में 118 जिंदगियां तबाह हो गईं। मजीद 5,611 अफराद वबा की लपेट में आ गए। कोरोना से जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 17,000 से बढ़ गई। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इस वक्त भी कर रहा है। आपके जो इंस्ट्रक्शंस है एसओपीज़ फॉलो करने की, वो सख्ती से उस पर पाबंदी इस वक्त आयद की गई है। ऑक्सीजन की सिचुएशन जो है वो इस वक्त ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री है। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 67 अफराद इंतकाल कर गए। सूबाई वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, फैसलाबाद और मुल्तान में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। आवाम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। मसीहाओं पर भी आलमी वबा कोरोना के वार जारी। पेशावर में एक और डॉक्टर वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी की बाजी हार गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली कोरोना में मुब्तला होने के बायस निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें और इस्तीफा देकर घर जाएं। बोले, वजीर आजम साहब, मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह को छू रही है, क्या अब हम थोड़ा सा घबरा लें? वज़ीर आला पंजाब ने सख्त इकदाम का इंदिया दे दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना मरीजों की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। एसओपीज़ पर अमल दरामद करके इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सकता है। कहा, एहतियात ना की गई तो सूरत हाल सख्त इकदाम की तरफ ले जा सकती है। अपने हेलीकॉप्टरों की खरीदो फरोख्त के लिए, वीआईपी दौरों के लिए, अपने मेंबरान की वफादारियां खरीदने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए के फंड फराम करने के लिए, रिश्वत देने के लिए पैसे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कोरोना वैक्सीन फराम करने के लिए पैसे नहीं हैं। हुकूमत के पास पाकिस्तानियों के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं। वजीरों की फौज अपने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसे हैं। हुकूमत के पास बहानेबाजी के अलावा कुछ नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, 11 करोड़ से जायद की आबादी वाले पंजाब में सिर्फ 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाना शर्म का मकाम है।
वफाकी हुकूमत का कोरोना टेस्टिंग की यौमिया शरह बढ़ाने का फैसला। वफाक सूबों की टेस्टिंग सलाहियत बढ़ाने के लिए इब्तदाई किट्स फराहम करेगा। वफाकी हुकूमत ने NDMA को सूबों को टेस्टिंग किट्स फराहम करने की हिदायत कर दी। PIA का 24 घंटे में 10 लाख कोरोना वैक्सीन लाने का मिशन मुकम्मल। साइनोफार्म वैक्सीन की 10 लाख डोज चीन से खरीदी गईं। 2 तैयारे दोपहर में जबकि तीसरा तैयारा शाम 6 बजे वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। CEO PIA अरशद मलिक का कहना है कि मुश्किल वक्त में PIA कौम के साथ खड़ी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल। वफाकी वजीर शिबली फराज के NDMA वजारत पैदावार और मुतल्लिका इदारों से राब्ते, ऑक्सीजन की मिकदार और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी से मुतालिक मालूमात तलब की। ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल रखने के लिए बैकअप प्लान पर भी काम शुरू। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां, जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां, भारी जुर्माने, 7 दुकानों समेत रेस्टोरेंट सील होने वाली दुकानों में मजेदार हलीम, फ्रेस्को, कबाब हाउस समेत दीगर शामिल। 26 दुकानों पर 1,32,000 के जुर्माने आए। सदर में 29, गार्डन में 4 दुकानें सील, 5,000 के जुर्माने। मास्क इस्तेमाल न करने पर 6 अफराद पर 500 रुपए फीकस जुर्माना। लाहौर में मास्क न पहनने पर 50 गिरफ्तारियां, 762 मुकदमात। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 854 मुकदमात। भारत में भी मौत का खेल जारी। न्यू दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना वायरस की लपेट में। 2 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। आज फिर 2,700 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। तिब्बी सहूलियात और ऑक्सीजन की अदम फराहमी पर अवाम मोदी के खिलाफ फट पड़े। भारत में कोरोना के फैलाव को तारीख की बदतरीन वबा करार दे दिया गया। भारतीय शहरी कोरोना की नई लहर से परेशानी का शिकार हैं। लॉकडाउन, कर्फ्यू, खौफ क्या होता है, भारतीय शहरियों को भी समझ आ गया होगा। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, भारत मसला कश्मीर हल करे और कश्मीरियों को भी जीने का हक दे। अद्वियात और दीगर ज़रूरियात अशिया उसको हुकूमती सतह पे, फॉरेन ऑफिस की सतह पे हिंदुस्तानी अवाम के लिए वो टोकन जेस्चर इंसानी फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पे एक्सटेंड किया गया है। भारत को पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर इमदाद देगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क को तनहा नहीं छोड़ेगा। खुशी है कि मरियम नवाज ने रमज़ानुल मुबारक में तौबा कर ली। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। अगले 5 साल के लिए भी अवाम तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर का भारत में कोरोना से हलाकतों पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत में कोरोना से बेगुनाह इंसानों की हलाकतों पर बेहद अफसोस है। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। दुआ है कि इंसानियत को इस मुश्किल सूरत हाल से निजात मिले। एक कौम वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती। कौम के ऊपर आप बमबारी कर दें, उसको जंगे हो जाएं, उससे भी कौम निकल आ जाती है। लेकिन कौम करप्शन की वजह से तबाह हो जाती है। मुल्क के हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, वजीर जब वो करप्शन शुरू करते हैं, वो कौम मकरूज होकर तबाह होती है। वसाइल की कमी से नहीं, करप्शन से कौमें तबाह होती हैं। वजीर आज़म इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। कहा, तहरीक इंसाफ करप्शन के खात्मे के लिए बनाई। कौम से कहता हूँ, जो आखिरी गेंद तक लड़ता है वो हार नहीं सकता। जल्द कौम को अच्छी खबरें मिलेंगी। मुल्क का वजीर आजम, आटा, चीनी, बिजली, गैस शोर हो तो आवाम तबाह होती है। 2.5 साल की कारकर्दगी पर इमरान खान को फख्र नहीं, शर्म आना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम के खिताब पर रद्द अमल। कहा, 2.5 साल में 40 लाख लोगों को बेरोजगार करने पर शर्म आनी चाहिए।
शिकारपुर में कारोबारी के तनाज़े पर 2 गिरोह लड़ पड़े। जदीद हथियारों से फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका मैदान जंग बन गया। 10 माह कबल भी तसादुम में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। लाहौर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। हरबंसपुरा में गर्दन पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने वाकये का नोटिस ले लिया। पुलिस को सख्त कार्रवाई का हुक्म। सियालकोट में एक ही खानदान के 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। चचाजाद भाइयों ने जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग की। रेस्क्यू काम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। Delivery facer and Yorker to end the series. Pakistan winning this one by 24 runs. Congratulations to मोहम्मद रिजवान ने एक और सीरीज पाकिस्तान की झोली में डाल दी। तीसरे T20 में शाहीनों ने जिम्बाब्वे को 24 रन से शिकस्त दे दी। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 91 रन बनाए। 4 विकेटें हासिल करने पर हसन अली को मैन ऑफ द मैच, मोहम्मद रिजवान को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 52 इनिंग्स में 2000 रन बनाए। विराट कोहली ने 56 इनिंग्स में ये संगे मील अबूर किया था। और आलमी नंबर 1 राफेल नडाल की बार्सिलोना ओपन के टाइटल के लिए जिद्दोजहद जारी। पहला सेट जीतने में कामयाब, मुकाबला जारी।